Hello students, this is Tanya Thakur. Welcome back to my channel Learners Voice Academy. So as you all know, हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट की सीरीज चल रही है. आज का हमारा टॉपिक है दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. अगर आप लोगों ने इससे पहले मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एंड आप लोगों से प्लीज चेक कर लीजिए. एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. Product life cycle. A product life cycle is the process a product goes through from when it is first introduced in the market until it declines or is removed from the market. So according to William J. Stanton, the product life cycle concept is the explanation of the product from its birth to death, as a product exists in different stages and in different competitive environment. सो बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे को क्या पता लगता है थ्रू विच एवरी प्रोडक्ट गोज थ्रू फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू इवेंचुअल डिमाइज. सो हर एक प्रोडक्ट जो है वो इस लाइफ साइकिल को पूरा करता है. पहले वो इंट्रोड्यूस होता है, देन वो इवेंचुअली डिक्लाइन होता है. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. Stages of product life cycle. The traditional product life cycle is typically divided into 4 stages. That is, first is introduction, growth, maturity and decline. So 4 stages decline. Next हम ये मैंने आपके लिए डायग्राम दे दिया है. आप लोग इसे पढ़ सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में दिखा रहा है, देन ग्रोथ, देन मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन. फाइनली द प्रोडक्ट इज डिक्लाइंड. सो नेक्स्ट introduction stage. During the introduction stage, marketing and promotions are at a high. A company often invest the most in developing and promoting the product to create awareness about its availability and value to the customers. It is also often a heavy spending period for the company. The principal goals of the introduction stage are to build demand for the product and get it into the hand of the customers, hoping to later cash in on its growing popularity. So basically introduction stage में हम क्या करते हैं? इंट्रोडक्शन स्टेज में जो मार्केटिंग होती है वो बहुत ज्यादा करते हैं. मार्केटिंग एंड प्रमोशन बहुत ज्यादा हाई होती है. एक कंपनी जो है वो उसको बहुत ज्यादा प्रमोट करती है सो दैट कि वो अवेयर कर सके अपने कस्टमर्स को. इसको एग्जांपल से करते हैं. जैसे कि सबसे पहले सेलुलर फोन्स आए थे, ठीक है, मोबाइल फोन्स आए थे. बहुत सारे लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं था. इंडियन मार्केट में तो उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं था कि इसका बेसिकली बेनिफिट है क्या. तो जो सेल थी सेलुलर फोन्स की, मोबाइल फोन्स की, वो बहुत ज्यादा कम थी बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट एंड द यूनिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट कि वो क्या बताना चाह रहे हैं. उन्हें पता कैसे चलेगा? जब उनको उसके बारे में नॉलेज मिलेगी. इंट्रोड्यूस करेंगे, प्रमोट करेंगे वो अपने प्रोडक्ट को. प्रमोशन बहुत ज्यादा होती है कि उनकी डिमांड बढ़े, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े सो दैट वो आफ्टर ऑल जो प्रोडक्ट बना रहे हैं कंपनी को ग्रो हो और वो पॉपुलर हो जाए एंड उनको बेनिफिट हो. नेक्स्ट है हमारे पास ग्रोथ स्टेज. ग्रोथ पीरियड depicts rapid market acceptance in terms of faster sales and repeat purchase. During this stage, the company is able to make good revenues and profit. As the market expands, other companies becomes aware of the product and its space in the market. More competition often drives prices down to make the specific products competitive. बेसिकली ग्रोथ स्टेज में हम क्या करते हैं? ग्रोथ स्टेज में जो प्रोडक्ट है वो ग्रोथ कर जाते हैं, रेवेन्यू अर्न करना शुरू कर देती है कंपनीज, ठीक है, रिपीट परचेज हो जाती है. जब ऑब्वियसली बात है, जब इंट्रोडक्शन स्टेज में हमने क्या किया कि हमने उसको इतना ज्यादा प्रमोट कर दिया कि लोगों को नॉलेज मिली कि कैसे प्रोडक्ट को बेसिकली वो प्रोडक्ट की क्या क्या उसकी खूबियां हैं, क्या उससे उनका बेनिफिट क्या है, नॉलेज मिली कस्टमर्स को. तो ग्रोथ स्टेज पे उन्होंने उसको रिपीट परचेज करना शुरू कर दिया एंड कंपनी को रेवेन्यू एंड प्रॉफिट होना शुरू हो गया और उसने मार्केट को एक्सपैंड कर दिया. कंपनी को बहुत ज्यादा स्पेस मिल गई मार्केट में और उस अकॉर्डिंगली कंपटीशन भी आ जाता है मार्केट में. नेक्स्ट स्टेज मैच्योरिटी स्टेज. ड्यूरिंग द मैच्योरिटी स्टेज प्रॉफिट मार्जिन्स डिक्रीजेस. द मार्केट बिकम्स सैचुरेटेड एज द प्रोडक्ट इज ऑलरेडी एक्सेप्टेड एंड बॉट बाय ऑलमोस्ट ऑल द पोटेंशियल बायर्स. As there is no scope for further increase in the level of sales, the future sales of the product depends largely on either increase in production or replacement of demand. In this phase of product life cycle is considered to be the most challenging as customers begins to switch over to the substitutes. Basically क्या है? In this phase, maturity phase में क्या होता है कि जो sales है वो already slow down हो जाती हैं.
एंड उससे प्रॉफिट जो मार्जिन है वो डिक्रीज हो जाते हैं और प्रोडक्ट किसी सेचुरेशन पॉइंट में पहुंच जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो जो प्रोडक्ट है वो लोग अवेयर हो चुके हैं, उसे बाय कर चुके हैं, पोटेंशियल बायर उसे एक्सेप्ट कर लिया, बहुत बार बॉट कर लिया उन्होंने। सो कोई इंक्रीज नहीं होगा उनके सेल्स में एंड वो डिक्रीज हो जाएगा, एक सेचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। एंड ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा क्योंकि जो प्रोडक्ट वो ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं उसमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा आ चुका है, लोगों ने स्विच कर लिया उसके सब्स्टिट्यूट के, क्योंकि लोगों की डिमांड जो है उस अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है। सो इसलिए मैच्योरिटी स्टेज पे एक सेचुरेशन आ जाता है। जैसे कि मोबाइल फोन्स का मैंने एग्जांपल दिया था, लोगों को अभी भी क्या होता है, नए नए वर्जन्स चाहिए होते हैं। एप्पल अपने नए वर्जन्स के साथ, कुछ नए फंक्शंस के साथ अपने नए फोन्स को लॉन्च करता है, बिकॉज क्योंकि हर एक प्रोडक्ट को जब वो बाय कर देता है, मैंने देखा होगा आपने 11 आया, 12 प्रो आया, डिफरेंट फीचर्स होते हैं, तभी लोग प्रोडक्ट को बाय करते हैं, क्योंकि एक प्रोडक्ट की एक मेच्योरिटी स्टेज होती है कि वो उस टाइम पे लोग ऑलरेडी उसको बाय कर चुके हैं, वो सेचुरेशन पॉइंट आ चुका है। नेक्स्ट आता है हमारे पास decline stage. At this stage, any product is generally beyond the control of any company. This set is basically due to the technological advancement, changes in the taste and preferences of the customers, or increased substitutions by domestic or foreign competitors. So for example, computers have disposed the typewriters. So declining stage, in this stage में क्या होता है कि ये बेसिकली सबसे पहली बात तो कंट्रोल में है ही नहीं किसी भी कंपनी के, कि कब उनके प्रोडक्ट की जो डिक्लाइनिंग स्टेज आएगी, कब उसके कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, उसकी सेचुरेशन आ चुकी होगी और वो उस प्रोडक्ट को नहीं बाय करेंगे। ये किसी भी कंपनी के हाथ में नहीं होता। हम लोगों ने देखा है जैसे कंप्यूटर आए, पहले टाइपराइटर्स चलते थे, जैसे ही कंप्यूटर्स आए, कंप्यूटर्स ने इतनी जगह ले ली कि लोगों ने, उनकी टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज हो गई, उनकी डिमांड्स चेंज हो गई एंड उन्होंने कंप्यूटर बाय करना शुरू किया। जब कंप्यूटर हटा तो लैपटॉप्स टैब। अब ये क्या है, बेसिकली जो लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है वो चेंज होती जा रही है एंड उस अकॉर्डिंगली वो बहुत ज्यादा अपने आप को टेक्नोलॉजिकली एडवांस करते हैं, ठीक है, एंड वो उतना ही ज्यादा शिफ्ट करते रहते हैं प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। जैसे कि जब मोबाइल फोन्स आए तो पहले क्या था कि टेलीफोन्स बहुत ज्यादा यूज करते थे लोग, ठीक है, जो टेलीफोन्स हमारे घर पे होते थे, लैंडलाइन टेलीफोन्स, वो बहुत ज्यादा यूज होते, बट जब मोबाइल फोन्स आए वो एकदम से जो लैंडलाइन टेलीफोन्स थे उनकी जो भी ग्रोथ थी वो एकदम डिक्लाइन हो गया, प्रोडक्ट बिल्कुल डिक्लाइन हो गया, लोगों ने यूज करना उसको बंद कर दिया, ठीक है। दैट इज अ डिक्लाइनिंग स्टेज, जो बिल्कुल खत्म हो जाता है, हमारा प्रोडक्ट बिकना खत्म हो जाता है, बिल्कुल मार्केट से ही हट जाता है। दैट इज अ डिक्लाइनिंग स्टेज एंड गाइज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप योर कंसेप्ट्स आर क्लियर नाउ एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसे पोस्ट कर देना, मैं आपको जरूर आंसर करूंगी। एंड प्लीज गाइज स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notifications of the latest video and share this video with your friends and classmates. Thank you so much.